मैं भी दलित समाज से आता हूं और चूंकि उस समाज से आने के कारण हमारे समाज के लोगों ने उनका इतना साथ दिया उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी को उस समय जितना भी दलित युवा था उस समय उनसे जुड़ गया, अचानक जुड़ गया और अचानक लोगों के ऊपर इतने मुकदमे हुए, इतने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, तो चंद्रशेखर आज़ाद उसका जवाब देंगे? बने होंगे, ना कि किसी ने ज़बरदस्ती नहीं, किसी की हैसियत नहीं ज़बरदस्ती बना ले, लेकिन ये जांच का विषय है। और अगर उस समय ये हुआ, अगर उनके साथ ये हुआ तो बस नैना मिले, बस तुरंत 22 साल का प्यार, नैना हो गया प्यार, आइए और फिर करेंगे इजहार, और जब कुछ नहीं बनेगा तो करा देंगे FIR। उसको ये बात पता चला कि चंद्रशेखर ऑलरेडी मैरिड है, तो उस समय समाज में एक्सपोज करना चाहिए था, लेकिन आप उस बात में भी तैयार हो गई, दूसरी बात में भी आप तैयार हो गई कि हमें देखिए बात इंसानियत की है। आइए लोगों से बात करते हैं, या आरोप है या कहीं ना कहीं इस पर कहीं साजिश दिख रही है कि सांसद को बदनाम करना, जैसा कि सांसद जी कह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद अकील खां। जैसा मैंने कहा कि ये आरोप है या सांसद जी को बदनाम करना है, यानी कि कह रही हैं कि हम इनके साथ रिलेशन में थे। और हमको तब याद आता है टीवी चैनल में वो बयान देती हैं कि हमें नहीं पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं, और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल रैली में स्पीच होती थी, क्योंकि हम भी अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए हमारी ही लिखी हुई स्पीच को पढ़ते थे हर जगह। यानी कि हम दोनों लोग अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सहमत थे, दोनों लोग, इसलिए रिलेशन में थे। लेकिन जब वो सांसद बनते हैं तो कहते हैं अम्बेडकर जी ने 2 शादी की थी, इसलिए हम भी 2 शादी कर लेते हैं। तब उनको पता चलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है शादीशुदा हैं, और वो 1 साल के बाद आज जो है 3-4 दिन से मीडिया में चल रहा है, यौन शोषण का आरोप लगाते थी। साजिश है या आरोप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे वो कह रहे हैं कि भाषण चंद्रशेखर को हम लिख के देते थे। जहाँ तक चंद्रशेखर के बारे में है तो मुझे पता है थोड़ा बहुत, पूरी हिस्ट्री उनकी नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उनके बारे में जानता हूँ। और जो महिला हैं उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सच्चाई ये है कि अगर वो महिला आरोप लगा रही है तो उसकी जांच होगी, विवेचना होगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। और उस महिला के सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप और या FIR लिखा देना तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। अभी एक आपको हम चंद रोज पहले की घटना बता रहे हैं, ये बराबर राजधानी से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, वहाँ के MP हैं राकेश राठौर साहब, उनके ऊपर भी इसी तरीके का झूठा आरोप लगाया गया और सांसद जी को जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि कानून इन सब चीज़ों को बाद में जब पता चलता है, लेकिन जो पहले कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होती है उसमें पुलिस, और उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राकेश राठौर साहब को फंसाने का षड्यंत्र था। इसमें भी आपको साजिश उसी तरीके से मुझे लग रहा है। एक बात बताइए कि अगर वो कह रहे हैं कि हम रिलेशन में थे, इतने सालों तक रिलेशन थे, तो रिलेशन के दौरान अगर सहमति से कुछ भी होता है तो क्या ये यौन शोषण में आता है? आप इतना हमें बता दीजिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, अगर किसी मर्द की ये हैसियत नहीं है किसी महिला की बॉडी से बॉडी को टच कर ले, जब तक उनकी, अगर वो कह रहे हैं मेरे साथ यौन शोषण हुआ, तो उनकी मर्जी से बने होंगे, ना कि किसी ने ज़बरदस्ती नहीं, किसी की हैसियत नहीं ज़बरदस्ती बना ले, लेकिन ये जांच का विषय है। और अगर उस समय ये हुआ, अगर उनके साथ ये हुआ तो आखिर जब उनका शोषण हो रहा था तब कहाँ गई थी? अब आज उनको चंद्रशेखर रावण जी सांसद वहाँ से बन गए हैं, अब उनको ये लग रहा है। इसी पे उनसे सवाल पूछा गया तो कहीं मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, गरीब परिवार से आती थी, लेकिन स्कॉलरशिप मुझे 2 करोड़ रुपया मिला, मैं PhD कर रही हूँ स्विट्ज़रलैंड से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पिताजी का नाम रोशन कर रही हूँ, तो मैं अपने ऊपर ये आरोप लगा कि किसी को बदनाम क्यों करूँगी? अगर वो अपने परिवार की, अपने पिताजी की इतनी ही इज्जत और आबरू को बचाए रखना चाहती थी, तो जिस दिन इन्होंने पहली बार मैं आपकी चैनल बात मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि चंद्रशेखर रावण ने ज़बरदस्ती उनके साथ कुछ पहले दिन किया, उसी दिन उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखाई गई? उनके खिलाफ, चंद्रशेखर के खिलाफ तब तक हमें पता ही नहीं था कि शादीशुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो अब कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, ये कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल सरासर, भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जांच का विषय है, और जब जांच होगी तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी, होगी तो दूध का दूध। इधर आ जाइए, दलित राजनीति करते करते 2024 में वो सांसद बनते हैं नगीना से, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग जाता है यौन शोषण, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शुरू में ही जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जब जेल में थे तो एक बहुत बड़ा दलित मूवमेंट हुआ, और दलित मूवमेंट में पूरे देश के दलित उनके साथ हो गए। जब उनके साथ हुए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लखनऊ आए, और हम लोग
मैं भी दलित समाज से आता हूँ और चूँकि उस समाज से आने के कारण हमारे समाज के लोगों ने उनका इतना साथ दिया उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी को उस समय ये बात बताना चाहिए था कि वो शादीशुदा हैं। इवन जब वो आते थे लखनऊ में तो बहुत सारे समाज के लोग अपनी बच्चों की शादी उनसे कराना चाह रहे थे। ये मैं खुद साक्षात गवाह हूँ। लेकिन उस समय देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये राजनीति से परे है ना। और उसमें जो है, मैं तो खुद उनके मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से उनके मूवमेंट से जुड़ा, जब बहुत सारी चीज़ें देखा, उसके बाद से मैंने अपना दूसरा मूवमेंट बनाया, है ना। तो उस समय तो भारत का जितना भी दलित युवा था उस समय उनसे जुड़ गया, अचानक जुड़ गया। और अचानक लोगों के ऊपर इतने मुकदमे हुए, इतने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, तो चंद्रशेखर आज़ाद उसका जवाब देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बनती है कि आप जब साथ में किसी को मोमेंट में अपने लेके चले हैं और उनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। चीज़ ये है ना कि भूलने वाली भी बात नहीं है। जैसे ये है ना कि समाज को बहुत मैच्योरिटी से देखना पड़ेगा। तो जैसे किसी के ऊपर अगर मुकदमा हो जाए और वो रही बात वो लड़की की जो वो लगा रही हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो उनका आरोप लगाना मतलब एक तरह से सही भी है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि अगर व्यक्ति शादीशुदा है जैसा कि वो कह रही है तो उनको उससे संबंध नहीं बनाना। समाज में बहुत सारे लड़के हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला, जब ये सांसदीय चुनाव लड़ते हैं तब मुझे पता चला कि शादीशुदा है। जब वो एक बयान में कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो अम्बेडकर जी 2 शादी किए थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, तब मुझे पता चला कि इनकी एक शादी। उसी समय उनको बताना चाहिए था, उसी टाइम उनको बताना चाहिए था जब उसको ये बात पता चला कि चंद्रशेखर ऑलरेडी मैरिड है, तो उस समय समाज में एक्सपोज करना चाहिए था। लेकिन आप उस बात पे भी तैयार हो गई, दूसरे बात पे भी आप तैयार हो गई कि हमें, देखिए बात इंसानियत की है, बात ये राजनीतिक से परे की बात है। उसी समय उनको बताना चाहिए था कि भाई चंद्रशेखर तुमने शादी किया, मैं तुमको एक्सपोज करूंगी। आप जब सांसद बन गए हैं तो एक्सपोज करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, समाज में जो घरवारी हैं, समाज में और लड़के नहीं हैं, समाज में केवल चंद्रशेखर ही हीरो है, और भी तो बहुत सारे हीरो हैं, तो उनको भी आप देखिए, है ना। और एक ही व्यक्ति पे जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप ना लगाइए। और दोनों से रिक्वेस्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी रिक्वेस्ट है, और ये समाज जो है ना आप लोगों को देख के चल रहा है और आपकी लड़ाइयों में जो है पिस रहा है ना। समाज के लिए उनको लोग फॉलो करते हैं और उनके प्रति ऐसा आरोप लगा देना, तो उस समाज के लिए क्या मैसेज आएगा? मतलब गलत मैसेज जाएगा ना समाज में। इतना गलत मैसेज आ रहा है कि भाई समाज न जाने 90% युवा दलित समाज के उनके साथ थे, लेकिन आज धीरे धीरे उनको छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे गलत काम करेंगे आप तो आपको छोड़ेगा ही समाज। तो इस तरह के मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। एक मकसद था कि हम सांसद बन जाए। देखिए मकसद तो बहुत बड़ा था मकसद तो सांसद तक ही नहीं था, है ना। मकसद सामाजिक परिवर्तन की थी, कल्चरल रिवोल्यूशन का था, है ना। सांसद बनने तक का ही नहीं था। अब वो समझे, उनका काम जाने कि वो इतना जो है, अब वो बड़े भाई हैं, उनको क्या ही अब कहा जाए कि भटक गए हैं कि क्या हो गए हैं। लेकिन अब उनको समझना चाहिए था कि भाई अब उनको ये तो काम नहीं करना चाहिए था कि फ़ोन पे रोना चाहिए था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, टेक्निकल लड़की है ना। तो वो सारी चीज़ें समाज में जा रहा है, तो आप किसी के हीरो हो, है ना। सहारा ले ले। नहीं, आप किसी के से अच्छा है कानून का। हाँ, और लेकिन आप किस समाज के हीरो हो तो रोते हुए वीडियो अच्छा नहीं लगता, और समाज भी देखेगी, फिर दूसरा भी। समाज में बहुत सारे हीरो हैं, ऐसा नहीं हर जिले हर गांव में हीरो हैं। कभी भी कोई श्रीवास्तव जी ये दलित समाज से आते हैं भाई साहब, और जो है उनके मूवमेंट में शामिल भी थे। ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि जब वो उभर रहे थे तो उनके अगल बगल लोग कितने मुकदमे दलितों पे हुए, लेकिन वो सांसद बनने के बाद वो भूल गए उन सब चीज़ों को। यानी कि कहीं ना कहीं, और उस लड़की के ऊपर भी कह रहे हैं कि उनको उसी वक्त इन सब चीज़ों आरोपों का जो है खुलासा करना चाहिए, देरी से क्यों कर रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति दिख रहा है, या दोनों लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा थी। देखो ये राजनीति है। अगर कोई आदमी उभरता है तो उभरते हुए व्यक्ति को हर कोई जो है फंसाने का प्रयास करता है। ठीक है, आपके साथ संबंध रहे हैं उनके, अच्छी बात है, आपने संबंध बनाया, लेकिन एक अड़िया लेता है कोई आदमी। आपने कहा कि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि शादीशुदा है वो।
एक टुरी अभी स्टील का तो बर्तन की बात मैं नहीं करता, लेकिन हमको लगता है स्टील के बर्तन से काफ़ी सस्ता बर्तन मिलता है, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि आवाज़ करके देखते हैं कि कान में कि कहीं फूटा तो नहीं है। तो जब 10, 20, 25, 50 रुपए की हड़िया लेकर के आदमी देखता, तुमने तो पूरी ज़िंदगी चंद्रशेखर को देने के लिए आपने सोच ली थी, तो तुमको ये देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड पता। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में खानदान पता किया आता था। यानी कि अंधा प्यार कर ली क्या, जैसे कहा जाता है अंधा प्यार वार नहीं कि है, आंख बंद करके कर लेते हैं, अब बाद में पता चलेगा तो देख लेंगे। वो देखे चंद्रशेखर जी हिस्ट पुष्ट हैं, अच्छे खासे कद काठी के व्यक्ति हैं और उनके साथ इनका लगाव हो गया। लेकिन इतना चाहिए कि चंद्रशेखर जी के खिलाफ आप मुकदमा लिखवाने की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये इतना गुहा गंदगी कराने में इससे अच्छा कोर्ट नहीं होती। अपने ये फेम पाने के लिए ऐसा कर रही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े नेताओं के साथ में, ये बड़े बड़े नेता जब उभर के आते हैं तो उनके साथ एक घटना, यानी कि पिछली कहानियों को जो फेम पाने के बाद उभार देना कि इनको कैसे बदनाम करो, या उनको अपेक्षित कर देते होंगे, कहीं ना कहीं भूल जाते होंगे, तो लगता होगा अब इनको हम पिंच कर देते। राजनीति में किसी भी बड़े आदमी के साथ में ये सब घटनाएं अक्सर होती रहती। और इन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को नहीं दिखता है, आपके 22 साल 25 साल आपके माता पिता ने पढ़ाया लिखा यही संस्कार दिया कि किसी भी आदमी के जाके आप हम बिस्तर हो जाओ। आज ये कितना गलत हमारे जो संविधान में कि एक ही शादी करना, जब आपको मालूम था कि एक ही शादी होगी, चंद्रशेखर को पता करना चाहिए कि चंद्रशेखर की शादी हुई कि नहीं हुई। पहले के ज़माने में दादा परदादा सब लोग जाते थे गांव में, पता करते थे कि परानवा का लड़का कैसा है। आज कोई पता नहीं करना, आज बस नैना मिले बस तुरंत 22 साल का प्यार, माँ बाप नैना हो गया प्यार, आइए और फिर करेंगे इजहार, और जब कुछ नहीं बनेगा तो करा देंगे FIR। आप बताओ कैसे देखते हो इस, अगर रावण ऐसा कर सकते हैं? नहीं तो चंद्रशेखर, ऊपर से रावण, यानी कि दोनों बहुत बड़ा नाम, और तीसरा आज़ाद। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, अब थोड़ा दुराचारी हो गया था। चंद्रशेखर इतने बड़े हमारे यहाँ के नायक, और आज़ाद समझ ही सकते हैं, इतना बड़ा नाम और उसके ऊपर लगा दो शोषण का आरोप, कैसे देखते हैं? देखिए वो दलित चेहरा है और उभरता नेता है वो, और उसके पे आरोप लगाया जा रहा है। अगर आपका जब तो वो कोई सांसद भी नहीं थे और ना ही कोई वो खाली छात्र मतलब राजनीति करते थे, वो उस टाइम पे कोई वो पावर में भी नहीं थे। आज तो वो सांसद हैं, तो इसलिए उनकी जो सांसदी है और उनकी जो मतलब छवि है, वो छवि को ख़राब करने के लिए ये आरोप लगाया गया है। अगर आपको कोई लड़की क्या अपनी छवि खराब करने के लिए जाके मीडिया के सामने बयानबाजी करने, कुछ तो सत्यता रही होगी। तो आप इतने सालों से कहाँ थी? आप कौन सी नींद की दवा खा के सो रही थी? आप रिलेशनशिप में जब कोई रहता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, तो इश्क में रहता है और थोड़ा समय देता है, और नहीं मिला होगा, फूट गया होगा गस्सा, निकाल दी होंगी, ये भी तो हो सकता है ना। चंद्रशेखर आज़ाद उभरता सूरज है, वो उभर रहा है, इसलिए उसको बदनाम करने की साजिश है। उभरते हुए सूरज को बदनाम करने की कोशिश है, तो दर्शकों ये आपको तय करना है